अनुपमा से पंगा लेना रजनी को अब जिंदगी भर का पछतावा देने वाला है। जिस आग से रजनी ने अनुपमा को जलाने की कोशिश की थी, उसी आग में अब वह खुद झुलसने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में अनुपमा में ऐसा धमाकेदार और शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसे देखकर दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है उस अपमान से जब चोल वाले अनुपमा का सारा सामान घर के बाहर फेंक देते हैं। उसे धक्के देकर बाहर निकाला जाता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वहां मौजूद एक औरत चप्पल उठाकर अनुपमा को मारने ही वाली होती है। उस पल अनुपमा का आत्मसम्मान पूरी तरह कुचल दिया जाता है। लेकिन तभी सविता ताई और कुछ समझदार लोग वहां पहुंच जाते हैं और अनुपमा के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। पूरा माहौल अचानक बदल जाता है। कुछ लोग अब भी अनुपमा के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं और ऐलान करते हैं कि उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, उससे कोई बात नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन यही वो मोड़ है जहां से अनुपमा की असली लड़ाई शुरू होती है। अपमान के बाद टूटने के बजाय अनुपमा खुद को और मजबूत बना लेती है। वह एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने का फैसला करती है। यह कुटिया सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत, आत्मविश्वास और जंग का प्रतीक बन जाती है। यहीं से अनुपमा ठान लेती है कि वह झुकेगी नहीं, डरेगी नहीं और सच्चाई के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगी। इसी बीच पराग का असली चेहरा भी सामने आने लगता है। जिस पराग से अनुपमा को सहारे की उम्मीद थी, वही उसे अकेला छोड़ देता है। वह साफ कह देता है कि उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। उसका घर गिरवी रखा हुआ है, उसकी सारी जिंदगी उस प्रोजेक्ट पर टिकी हुई है। अगर यह प्रोजेक्ट रुका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह अनुपमा से राही, प्रेम, राजा और परी का हवाला देकर पीछे हटने की गुहार लगाता है। पराग की बातें अनुपमा के दिल को चीर देती हैं, क्योंकि वह समझ जाती है कि यहाँ हर कोई अपने फायदे के बारे में सोच रहा है, सच्चाई के बारे में नहीं। लेकिन असली धमाका तब होता है जब कोठारी परिवार को धीरे धीरे ये सच पता चलता है कि पूर्वी छाया प्रोजेक्ट के टावर के लिए पराग ने अपना घर गिरवी रखा है। ये सुनते ही घर में भूचाल आ जाता है। राही और प्रेम को लगता है कि अनुपमा की वजह से उनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। खासकर राही का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अनुपमा पर आरोप लगाती है कि उसकी जिद सबको बर्बाद कर देगी। अनुपमा के लिए यह पल बेहद दर्दनाक होता है, क्योंकि जिन अपनों के लिए वह लड़ रही है, वही उस पर उंगली उठा रहे हैं। इधर रजनी अपनी जीत का जश्न मनाने लगती है। उसे लगता है कि उसने अनुपमा को चारों तरफ से घेर लिया है। वह यह दावा करती नजर आती है कि अब वह अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाएगी। उसकी ताकत, उसका रुतबा और उसकी राजनीतिक पहुंच उसे यह यकीन दिला देती है कि अनुपमा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन कहानी यहाँ पलटने वाली है। जब अनुपमा हिम्मत जुटाकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और रजनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करती है, तो पुलिस भी सवाल खड़े कर देती है। कहा जाता है कि रजनी एक बड़ी नेता है, उसके खिलाफ शिकायत आसान नहीं है, सबूत चाहिए। तभी रजनी खुद वहां पहुंच जाती है और बड़े घमंड से कहती है कि अनुपमा के पास उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। उसका यह घमंड अनुपमा को तोड़ने के बजाय और मजबूत कर देता है। अनुपमा उसी पल रजनी की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि आज नहीं तो कल सबूत जरूर मिलेंगे और वह रजनी को सजा दिलवाकर रहेगी। वह खुलासा करती है कि रजनी ने धोखे से गलत कागजों पर साइन करवाए हैं, जिनकी सच्चाई अब ज्यादा दिन छुपने वाली नहीं है। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट। आने वाले एपिसोड्स में एक ऐसा सबूत सामने आएगा जो रजनी की पूरी राजनीति और उसकी बनाई हुई झूठी इमेज को चकनाचूर कर देगा। जिस नेता की ताकत उसकी इमेज होती है, वही इमेज अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। रजनी की हार इतनी बुरी होगी कि वह मुंह के बल गिरेगी और दोबारा उठने का मौका भी नहीं मिलेगा। दूसरी ओर अनुपमा की सच्चाई और उसकी अच्छाई एक बार फिर सबके सामने आएगी। जिन लोगों ने उस पर शक किया था, वही लोग शर्मिंदा नजर आएंगे। अनुपमा को वह सम्मान वापस मिलेगा जो उससे छीनने की कोशिश की गई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह होगी कि रजनी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, जहां वह अपनी पूरी जिंदगी अपने किए का पछतावा करते हुए बिताने वाली है। यह आने वाला ट्रैक सिर्फ बदले की कहानी नहीं होगा, बल्कि यह दिखाएगा कि सच्चाई चाहे कितनी भी कमजोर क्यों न लगे, आखिरकार जीत उसी की होती है। अनुपमा की यह जीत न सिर्फ रजनी की हार होगी, बल्कि उन सभी के लिए एक सबक होगी जिन्होंने कभी उसकी मजबूरी को उसकी कमजोरी समझ लिया था।